आज मैं आपके साथ जो कुछ भी शेयर करूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद मैं खुद इतनी इंटेंसिटी के साथ ये सब कुछ कभी फ़ील नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं आज ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपने लिए तो कर ही रही हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो शायद अभी इसी फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। आज मैं बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर के बारे में बात करने वाली हूँ, या आप इसे फेलियर के बाद वाली लाइफ के बारे में भी कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान ने कोई मेजर सेटबैक देखा है, तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है उसकी लाइफ में जब उसे लगता है कि शायद अब वो दोबारा कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और सच ये है कि मैंने भी ये फील किया है। और मुझे लगता है कि बाउंसिंग बैक वहीं से शुरू होता है। ज़ीरो कॉन्फिडेंस, ज़ीरो क्लैरिटी, कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन एक जिद होती है, एक ऐसी जिद जो कहती है कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं रह सकती, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी खुद पर ऑलमोस्ट अननेचुरल टाइप का यकीन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सच यही है कि उस वक्त यकीन करने लायक कुछ है भी नहीं। और क्या बाउंसिंग बैक डिफ़िकल्ट है? बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या ये इम्पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप आज अपने चारों तरफ सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं, लोग बताते हैं कि उन्होंने क्या-क्या अचीव किया, कैसे जीते वो, कैसे वो सक्सेसफुल हुए। लेकिन ये जो टूटा-फूटा हिस्सा है ना, ये कोई भी शेयर नहीं करना चाहता। इस प्रोसेस में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। रिजेक्शन, अनसर्टेनिटी, लोनलीनेस, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट। कभी-कभी लोगों की बातें, उनके ताने, कभी आपको अपने ही दिमाग की बातें सुननी पड़ेगी। कभी भूख, कभी बीमारी, कभी थकान, कभी ऐसा लगता है कि अब बस और नहीं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। लेकिन लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। ये सब कुछ होता रहेगा और बार-बार होगा। और तब तक होगा जब तक कि आप बाहर से मजबूत और अंदर से शांत होना सीख नहीं जाते। मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि फेलियर से बाहर निकलना ही सबसे मुश्किल पार्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। सबसे मुश्किल पार्ट उसके बाद शुरू होता है, जब आप फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। अब तक जो हुआ वो सिर्फ तैयारी थी, लेकिन अब रियल टेस्ट की बारी है। यहाँ से एक बहुत अजीब फेज शुरू होता है। हर दिन एक नया आइडिया बहुत स्पीड से स्ट्राइक करता है और उतनी ही स्पीड से गायब हो जाता है। हर रास्ता आपको इंटरेस्टिंग लगता है और हर रास्ता कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन फिर धीरे-धीरे आपको ये समझना पड़ता है कि आपका ओन स्टाइल क्या है, आपका ओन नेचर क्या है। ये देखना कि किस काम के साथ मेरा सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट है, कौन-सा काम सिर्फ़ अच्छा लगता है और कौन-सा काम मुझे अंदर से ज़िंदा महसूस करवाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाउंसिंग बैक का जो असली सफ़र है, वो यहीं से शुरू होता है। फेलियर के बाद नहीं, बल्कि डायरेक्शन मिल जाने के बाद। क्योंकि अब यहाँ से रियल डेली एफ़र्ट्स आपको डालने हैं। बिना रिज़ल्ट के, बिना रिवार्ड के, बिना एप्रिशिएशन के और कभी-कभी और अक्सर बिना सपोर्ट के। लोग
आइडियाज़ पर सवाल उठाएँगे, आपका मज़ाक बनाएँगे और कभी-कभी खुद आपको अपने डिसीज़न पर डाउट होगा। लेकिन इन सब के बावजूद आपको नेक्स्ट डे उठकर फिर से काम करना है। इस प्रोसेस में एक अच्छी चीज़ होगी, वो ये कि धीरे-धीरे आपको अपना ओन स्टाइल मिल जाएगा, आपका अपना तरीका, अपनी आवाज़। और सच कहूँ तो मुझे अभी नहीं लगता कि मैंने इस जर्नी को कंप्लीट कर लिया है, बल्कि मैं खुद अभी इसी रास्ते पर हूँ। प्रिपरेशन और टेस्टिंग के बाद शायद अब ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। इसलिए इस पॉडकास्ट का एंडिंग मैं किसी लेसन के साथ नहीं करूँगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी लाइफ के किसी ऐसे फ़ेज़ में हैं, जहाँ आप दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आप उतने अकेले नहीं हैं, जितना आपको फ़ील होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो पॉडकास्ट है, वो आपका सबसे करीबी दोस्त बने, आपका कोज़ी स्पेस बन सके, आपके दिल के करीब हो और आपको सुकून दे और आखिरकार आपके इस जर्नी में आपका साथी बने।